यहाँ अभी हम जहाँ खड़े हैं ये शांति विहार फेज 2 है। यहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट से 1.25 किलोमीटर की दूरी पे, दरभंगा न्यू रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे और NH57 से मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी पे ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ हम ज़मीन को डेवलप करके पूर्ण रूप से विकसित करके लोगों को दे रहे हैं। जो भी लोग दरभंगा में अपना घर बनाना चाहते हैं, जिनका भी सपना है कि दरभंगा में अपना एक मेरा घर हो, उनके लिए यहाँ पर यदि पैसा है तो पूर्ण रूप से क्या है 90 दिन के अंदर फुल पेमेंट करने पर क्या है 90 दिन के अंदर हम रजिस्ट्री दे रहे हैं। यदि जिनके पास पैसा नहीं है तो क्या है उनको 25% डाउन पेमेंट के साथ साल भर का टाइम दिया जा रहा है। यदि रेट की बात करें तो 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। यदि कोई 90 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो उनको क्या है डिस्काउंट भी मिलता है। यदि यहाँ सुविधा की बात की जाए तो 30 फीट हम लोग मेन रोड देते हैं, जो कि क्या है दरभंगा शहर में नहीं मिलता है। 30 फीट मेन रोड, 20 फीट ब्रांच रोड, हर प्लॉट में क्या है हम लोग मिट्टी भर के देते हैं। साथ ही क्या है जो भी प्लॉट है ठीक है उसके दो टाइटन i+ का दरभंगा टावर के समीप नटराज होटल के बगल में हुआ भव्य शुभारंभ। शोरूम में मुफ्त होती है आँखों की जांच। दरभंगा मनुष्य के जीवन की सबसे अनमोल धरोहर आँख होती है और आँख का देखभाल करना हम सभी का नैतिक कर्तव्य होता है। उक्त बातें टाइटन कंपनी लिमिटेड के एरिया बिजनेस मैनेजर श्री वरुण गाणा सिंह ने कही। शनिवार को दरभंगा टावर चौक के समीप टाइटन वर्ल्ड के बगल में टाइटन i+ के शोरूम का भव्य उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि टाइटन i+ में कंपनी की ओर से ग्राहकों को कई सुविधा दी जाती है, खासकर मुफ्त में आंख की रोशनी की जांच होती है। बिना जांच किए हुए कंपनी चश्मा नहीं देती है। देश भर में 1000 से अधिक स्टोर है। इस मौके पर शोरूम के प्रोप्राइटर पंकज दारुका ने कहा कि नए शोरूम में कंपनी के सभी नवीनतम उत्पादों की एक श्रृंखला मौजूद है, जिसमें उत्तम दर्जे का टाइटन सिग्नेचर फ्रेम, कोहरा प्रतिरोध और एंटीवायरल लेंस भी उपलब्ध है। खास बात यह है कि कंपनी ने हर तरह के ग्राहकों का ख्याल रखा है, जिसमें 750 रुपए की शुरुआती कीमत पर भी चश्मा उपलब्ध कराई जाती है। इस मौके पर रेखा दारुका, यश दारुका, प्रभात बोहरा, विष्णु सरावगी, मनमोहन सरावगी, पंकज बजाज, दिनेश दारुका, विवेक बजाज, अजय अग्रवाल सहित कई उपस्थित। सड़क दिखिएगा, सड़क के लास्ट में घर है, उसी में बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी। बहुत बधाई दूंगा क्योंकि सर का काफ़ी पुराना रिश्ता है टाटा के साथ, टाइटन के साथ। और ये हमारा बिहार में 35 स्टोर रह रहा है, दरभंगा में हमारे दूसरा स्टोर है। तो ये हमारे दरभंगा वासियों के लिए टाइटन i+ का आना अपने आप में एक बहुत बड़ी गौरव की बात है। हमारे लिए भी गौरव की बात है क्योंकि हम यहाँ पे एक ऐसी सेवा देंगे जहाँ पे आपको फ्रेम, लेंसेज, सन ग्लासेस सब कुछ आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा। यहाँ पे आप आँख का जाँच भी करवा सकते हैं जो बिल्कुल मुफ्त है। और इस तरह की सुविधा मिलने से लोगों की जो भी आम परेशानियां हैं उसका हमें निवारण करने का मौका मिलेगा। ग्राहक को किस तरह का प्रेफरेंस मिलेगा आपकी दुकान में? सर यहाँ पे हमारे जो फ्रेम के रेंजेस हैं बहुत ही एफोर्डेबल हैं और किसी तरह की भी ग्राहक अगर हमारे पास आएंगे तो उनके लिए सारा कुछ एक छत के नीचे मिलने की सुविधा है यहाँ पे। रेट का मामला में माना जाए, रेट किस तरह का रेट है? एफोर्डेबल रेंज का मतलब सर हमारे फ्रेम्स यहाँ पे 750 रुपये से चालू होते हैं और एज पर दी कस्टमर रिक्वायरमेंट इसको हम
जो भी उनकी नीड होती है उसके अनुसार वो अपना फ्रेम यहाँ पे ले सकते हैं। फ्रेम और लेंसेज काफ़ी रिजनेबल हैं और उच्च क्वालिटी के लेंसेज यहाँ पे आपको मिलेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। अपना परिचय। मेरा नाम वरुण हुआ, मैं यहाँ का एरिया बिजनेस मैनेजर हूँ, बिहार में देखता हूँ। थैंक यू। केवटी में बजरंग दल सेवा सप्ताह का आयोजन प्रखंड के विभिन्न हिस्सों में बजरंग दल कार्यकर्ता के द्वारा 24 जून से 30 जून तक चलाया जा रहा है, जिसमें कुछ पंचायत में वृक्षारोपण, मंदिर एवं मोक्षधाम की साफ सफाई, रक्तदान एवं स्वास्थ्य जांच शिविर लगाकर सेवा का कार्य कर रहे हैं, जिसमें 29 जून शनिवार को ननौरा दुर्गा मंदिर पर निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर का परामर्श एवं जांच एवं मेडिसिन निःशुल्क दिया गया और मरीजों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। लगभग 250 से भी ज्यादा मरीजों को परामर्श मिला, जिसमें स्वामी विवेकानंद कैंसर अस्पताल मब्बी दरभंगा से डॉक्टर अमरेंद्र नारायण प्रभात, ठाकुर डा अनुजा विभाष, श्रीवास्तव आनंद, ज्योति, सोनू मुख्य रूप से सहयोग किया। इसमें नेतृत्व प्रखंड संयोजक कृष्णा बाबू कर रहे थे। अध्यक्ष उदित, नगर मंत्री मुकेश दास भाजपा, केवटी अध्यक्ष उन्नाजी अंकित, अजित, राजा, बाबू, संतोष, बजरंग दल के अनेकों कार्यकर्ता उपस्थित थे। बेंगलोर में रजत पगुलिया जी की हत्या बेहद हृदय विदारक और निंदनीय है। आज दिल्ली से पूर्णिया लौटते ही हम पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र के गुलाबाग स्थित उनके घर गए, जहां उनके पिता श्री मनोज पगुलिया जी और उनके परिजनों से मुलाकात की और अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। रजत बेंगलोर में जॉब करते थे। हमने इस घटना के बारे में उनके परिजनों से जानकारी ली और घटना को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी से भी बात की, ताकि उनके परिजनों को कम से कम न्याय मिल सके। एक जवान बेटे को खोने के दर्द अत्यंत पीड़ादायक होता है। हम इस दुख की घड़ी में पगुलिया परिवार के साथ हैं। ईश्वर दिवंगत को चिर शांति प्रदान करें और परिजनों को धैर्य। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बीच पीके का नीतीश कुमार पर हमला। कहा, नीतीश बाबू इस बार जो बात करना है कर लीजिए। विधानसभा के बाद जनता ऐसे कुर्सी से उतारेगी कि कुछ बात करने लायक नहीं बचेंगे। पटना, जनवरी स्वराज पद यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि बिहार की जनता इस बार कुर्सी से ऐसा उतारेगी कि कुछ बात करने लायक नहीं बचेंगे। मैं प्रशांत किशोर आपको पहले अग्रिम बधाई दे देता हूं। सही नियत से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। लोकसभा के चुनाव में अगर भाजपा को बड़ी बहुमत आ जाती तो एक बार में नीतीश कुमार की कहानी खत्म कर भाजपा अपने लोग को कुर्सी पर बैठा सकती थी। बिहार की जनता को लगता कि भाजपा का नया मुख्यमंत्री बना है तो क्यों न इनको मौका दिया जाए। मगर नियति देखिए और पदयात्रा जो शुद्धता से की जा रही है उसकी ताकत देखिए। ऊपर वालों ने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। बिहार की जनता भी चाहती है कि 2025 के बाद नीतीश कुमार नहीं चाहिए। बिहार से बाहर अगर बिहार के लोगों को मजदूरी करने नहीं जाना है तो इसके लिए हमें नीतीश कुमार को हराना होगा। तो इस बार जनता उनको ऐसा नीचे उतारेगी कि कुछ बतियाने भर नहीं रहेंगे। तो मैं आपको पहले अग्रिम बधाई दे देता हूं। सही नियत से किया गया काम कभी प्रयास खाली नहीं जाता है। अगर भाजपा को बड़ी बहुमत आ जाता तो एक बार को नीतीश जी का कहानी खत्म करके अपना आदमी बैठा सकता था। फिर जनता को लगता भाई नया मुख्यमंत्री कोई बना है, इसको मौका दिया जाए, जन स्वराज को काहे सोचा जाए। लेकिन देखिए आपके परिश्रम, आपके ईमानदारी की ताकत, ऐसी व्यवस्था बन गई है कि नीतीश बाबू रहेंगे। बहुत बढ़िया है। और जनता पहले कह दे भैया कुछ हो जाए 25 के बाद नीतीश नहीं चाहिए। फिर से क्लियर बताइए भाई, इनके गाना पे इतना जोर से बोल रहे थे 25 के बाद नीतीश कुमार चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि बिहार से बाहर हम लोग को मजदूरी करने नहीं जाना है। मिथिला क्षेत्र के अंतर्गत दरभंगा, समस्तीपुर एवं मधुबनी जिला के पदाधिकारियों कर्मियों द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण कांडों के सफल उद्भेदन में सराहनीय कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया था तथा निर्देश दिया गया था कि परेड आयोजन कर इन्हें पुरस्कृत किया जाए। पुलिस महानिदेशक से प्राप्त आदेश के आलोक में श्री बाबूराम पुलिस उप महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र द्वारा आज दिनांक 29 जून 24 को पुलिस केंद्र दरभंगा में सम्मान समारोह आयोजन कर पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार समारोह में निम्न पुलिस पदाधिकारियों कर्मियों को सम्मानित किया गया। 01 श्री जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी भापुरुष से वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा। 02 श्री सुशील कुमार भापुरुष से पुलिस अधीक्षक मधुबनी। 03 श्री विनय तिवारी भापुरुष से पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर। 04 श्रीमती काम्या मिश्रा
भापुरुष से। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा 05 श्री शुभम आर्या भापुरुष से। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा 06 श्री संजय कुमार पांडेय अनुशून्य पुरुष 0 पद 0 सदर समस्तीपुर सदर 0107 श्री अमित कुमार तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय समस्तीपुर वर्तमान पदस्थापन अनुशून्य पुरुष 0 पद 0 सदर 2 औरंगाबाद 08 पुरुष 0 नेट सुरेंद्र कुमार सिंह तत्कालीन समस्तीपुर जिला वर्तमान पदस्थापन मधुबनी जिला 09 पुरुष 0 नेट मुकेश कुमार तत्कालीन समस्तीपुर जिला वर्तमान पदस्थापन मधुबनी जिला 10 पुरुष 0 नेट विक्रम आचार्य तत्कालीन समस्तीपुर जिला वर्तमान पदस्थापन मधुबनी जिला 11 पुरुष 0 नेट कृष्ण चंद्र भारती तत्कालीन समस्तीपुर जिला वर्तमान पदस्थापन पटना जिला 12 पुरुष 0 नेट अनिल कुमार तत्कालीन समस्तीपुर जिला वर्तमान पदस्थापन पटना जिला 13 पुरुष 0 नेट संजीव कुमार चौधरी तत्कालीन समस्तीपुर जिला वर्तमान पदस्थापन दरभंगा जिला 14 पुरुष 0 नेट ब्रजकिशोर सिंह तत्कालीन समस्तीपुर जिला वर्तमान पदस्थापन पटना जिला 15 पुरुष 0 नेट पंकज कुमार तत्कालीन समस्तीपुर जिला वर्तमान दरभंगा 16 पुरुष $0 नेट आनंद को 0 कश्यप जिला पुलिस बल समस्तीपुर 17 पुरुष $0 नेट राजन कुमार तत्कालीन समस्तीपुर जिला वर्तमान पदस्थापन 0 टीटेस 0 पटना 18 पुरुष $0 नेट संजय सिंह जिला पुलिस बल समस्तीपुर 19 पुरुष $0 नेट मुकेश कुमार जिला पुलिस बल समस्तीपुर 20 पुरुष $0 नेट राहुल कुमार जिला पुलिस बल समस्तीपुर 21 पुरुष $0 नेट सनी कुमार मौसम जिला पुलिस बल समस्तीपुर 22 सिट 813 अरविंद कुमार जिला बल समस्तीपुर 23 सिट 815 अखिलेश कुमार जिला बल समस्तीपुर 24 सिट 1101 मिथिलेश कुमार जिला बल समस्तीपुर 25 सिट 635 अविनाश कुमार सिंह जिला बल समस्तीपुर 26 सिट 978 केशव कुमार जिला बल समस्तीपुर। जब भी लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, काफ़ी लंबी अवधि तक काफ़ी मुश्किल परिस्थितियों में हमारे सभी पुलिस कर्मियों से लेकर पुलिस पदाधिकारियों ने लगातार काफ़ी मेहनत की और विपरीत मौसम के बावजूद बिहार भर के तमाम जिलों में ड्यूटी करके उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने में अपना योगदान दिया। इसी को लेकर डीजीपी महोदय ने तीनों जिला के एसएसपी, एसपी, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी सभी को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया है और मेरे द्वारा भी जिला के तमाम एसडीपीओ एवं अन्य पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। तीनों जिला के पुलिस अधीक्षकों के द्वारा भी सभी पुलिस जवानों और पदाधिकारियों को पुरस्कृत करने का काम किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में यहाँ पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, तो बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हुआ है। इसमें तीनों जिला के एसएसपी और एसपी लोगों, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी एवं एसडीपीओ लोगों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। इसके अलावा समस्तीपुर जिला के द्वारा 2 कांडों के उद्भेदन में महत्वपूर्ण काम किया गया था, जिसको लेकर बिहार वार्षिक पुरस्कार के रूप में पुलिस मुख्यालय द्वारा एसपी एवं अन्य पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया गया है। प्रशस्ति पत्र देकर उसका यहाँ वितरण किया गया है। सर, एक सवाल है कि इसमें आधी आबादी का ख्याल नहीं रखा गया। एक भी महिला पुलिस कर्मियों को आईपीएस रैंक को छोड़ दें तो उसके नीचे एक भी महिला अधिकारियों को सम्मानित नहीं किया गया। क्या सर इसका क्या वजह है? क्या वो काम के लायक नहीं है क्या? अभी आप बात को समझिए कि डीजीपी महोदय के द्वारा एसपी, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी और डीआईजी को इसके लिए प्रशस्ति पत्र दिया गया है। एसपी से नीचे रैंक के लिए डीआईजी एवं एसएसपी एवं एसपी लोगों को पुरस्कृत करना है। तो मेरे द्वारा तीनों जिला के डीएसपी रैंक के पदाधिकारी और एसपी रैंक के पदाधिकारियों को पुरस्कृत किया गया है, जिसमें कोई महिला या पुरुष का भेदभाव नहीं रखा गया है। उस रैंक में जितने भी पदाधिकारी हैं जिन्होंने भी अच्छा योगदान दिया, सबको पुरस्कृत किया गया है। डीएसपी से नीचे के रैंक के जो पदाधिकारी और कर्मी हैं उनको पुरस्कृत करने की कार्रवाई जिला के एसएसपी एवं एसपी के द्वारा की जा रही है। तो आज जो पुरस्कार वितरण यहाँ हुआ है उसमें ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया गया है और जो काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को, सिपाही रैंक को भी इसमें पुरस्कार वितरण किया गया है। वो समस्तीपुर जिला में कांडों के उद्भेदन में जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था उनको पुरस्कृत किया गया है। इसमें कोई रैंक या जेंडर का भेदभाव नहीं किया गया है। ठीक सर। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के कार्यालय के समक्ष धरना का आज 6ठा दिन।
बिहार चिकित्सा एवं जनवरी स्वास्थ्य छात्रावास दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघों के बैनर तले अपना मांगों को लेकर धरना जारी है। हमारे मुख्य मांगे है कि हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करें, छात्रावास में काजल कर्मियों का वेतन भुगतान जल्द करें, कर्मचारियों का एरिया भुगतान जल्द करें। धरना का अध्यक्षता संघ अध्यक्ष लक्ष्मी यादव करते रहे हैं। संघ के नेता से आंदोलन को तेज करने एवं मांगों पर विचार रखने को कहा। सर्वप्रथम साथी योगेंद्र राम सम्मानित बढ़िया कर्मचारी नेता महासंघ गौड़ ने कहा कि धरना पर कर्मचारी 6 दिन से बैठे हुए हैं, परंतु प्राचार्य दरभंगा मेडिकल कॉलेज के कानों में जून तक नहीं रेंगटी, जिसको लेकर हम लोग हड़ताल किए हुए हैं। अगर हम लोगों की मांगे 2 तारीख तक नहीं मानी जाती है तो हम लोग 2 जुलाई से अमरण अनशन करेंगे। बिहार सरकार खोलो कान, 2 तारीख से क्या होगा? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, बिहार सरकार होश में आओ, बिहार सरकार होश, अपनी मांगे लड़के लेंगे, कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा? 2 तारीख से क्या होगा? सर्वप्रथम बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ दैनिक वेतन भोगी छात्रावास कर्मचारी संघ गोपगुट अपने न्याय उचित मांगों को लेकर दिनांक 24/6/2024 से धरना पर बैठे हुए हैं और 2/7 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय है, जिसकी पूर्व में ही सूचना प्राचार्य महोदय, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री, अपर सचिव मुख्य बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग को भी सारी जानकारी दे दिया गया है और उसके बावजूद भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। मुख्य समस्या है कि यह 40-45 वर्षों से लोग काम कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा से। इसमें बहुत सारे लोग तो प्राण त्याग गए और इन लोगों को जो है छात्रावास में जो मेडिकल विद्यार्थी जो है उनके मेंटेनेंस फंड से इन लोगों को भुगतान किया जाता था। इधर सरकार 2023 में सरकार के द्वारा नियम में संशोधन करते हुए वो जो मेंटेनेंस फंड का जो पैसा था वो सरकार स्वयं सरकारी खजाने में ले रहे हैं। सरकारी खजाने में लेने के कारण कहीं नहीं लिखा है बिहार सरकार ने या सरकारी नियमों में कि छात्रावास में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा। प्राचार्य महोदय दरभंगा मेडिकल कॉलेज का कहना है कि मेंटेनेंस फंड से आपके लोगों का भुगतान किया जाता था, अब यह फंड सरकार ले ली है अपने खजाने में, तो हम वेतन भुगतान करने में असमर्थ हैं। तो संघ के द्वारा कहा गया कि फंड आपके पास में था तो आप भुगतान करते थे, अब सरकार ले लिया तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप सरकार से पहल कर और इन लोगों की भुगतान किया जाए। जबकि हमारी लड़ाई चल रही थी, वर्षों से हमारी लड़ाई है कि हम 40-50 वर्षों से कार्यरत है। ये प्रिंसिपल साहब स्वयं भी सरकार को इस बात को जिक्र करके पत्र में लिखा है। हमारा कहना था कि कर्मचारी घोषित करो, अब तो यहाँ साजिश चल रही है रोटी छीनने का, जो इसको कतई कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेगा, मरता क्या नहीं करता। इन्हीं मांगों को लेकर कि हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, हमारा वेतन भुगतान करने का सुनिश्चित किया जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम आंदोलन पर है, 2 तारीख से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। जरूरत पड़ेगा तो हम यहाँ अमरण अनशन पर ही सामूहिक बैठेंगे और इस तरह से जो सरकार की रवैया है साजिश कि इन लोगों को हटाया जाए और तिकड़मबाजी है, तो तिकड़मबाजी को हम लोग समझ रहे हैं, इसको चलने नहीं देगा संघ और हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इन्हीं बातों को लेकर हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। हमारी मांगों को 100 में रहते हुए उसको पूरा किया जाए, वेतन का भुगतान किया जाए, नहीं तो न यहाँ प्रिंसिपल साहब को चैन से बैठने देंगे और न सरकार को चैन से रहने देंगे। कितने आदमी धरना पर बैठे हैं आज आप लोग? धरना पर 102 कर्मचारी है, जो नाइट में ड्यूटी करते हैं वो सारा कर्मचारी यहाँ पर धरना पर है।
जो दो बजे से ड्यूटी में करते हैं वो कर्मचारी आते हैं, फिर 2 बजे ड्यूटी चले जाते हैं। आज सुबह के ड्यूटी से जो 2 बजे आते हैं वो सारे कर्मचारी धरना पर चले आते हैं। अभी तक कोई भी अधिकारी आपसे मिलने आए? अभी तक कोई भी अधिकारी, कहने का मतलब कि प्रचार महोदय अभी तक संघ से कोई वार्ता नहीं किए हैं। कल जो है हमारे संघ के मंत्री से शिवजी कांति इनके साथ और अध्यक्ष जी वगैरह भी थे, 5-6-7 आदमी के साथ गए, बोला है कि आप लोग इधर ही गए। माने अजब बात है। प्रिंसिपल साहब को कह रहे हैं कि आप लोग को यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा, आप लोग पटना जाइए, ये मिलिए। क्या सवाल है साहब? हमारा पहला सीढ़ी यहाँ है, हम यहाँ से चढ़ेंगे। और यह तो आपको स्वयं सोचना चाहिए कि आपके दरवाजे पर बैठे हुए, धरना पर बैठे हुए हैं, इस तपतपाती धूप में लू से लोग मर रहा है, और आपको पहलकदमी सरकार के साथ बैठकर पहलकदमी करना चाहिए। वहाँ 2 दिन 3 दिन लगे तो आपको पहलकदमी करके समस्या को सॉर्ट आउट करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं और कहते हैं कि तुमको यहाँ बैठे तो क्या मिलेगा। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ एगोदरा, पूर्व जिला सचिव महासंघ गोपुर, सम्मानित नेता कर्मचारी महासंघ गोपुर। कहाँ पर धरना पर बैठे हैं आप लोग? हम लोग यहाँ प्रचार दरभंगा मेडिकल कॉलेज के कार्यालय के समक्ष है। और क्या रणनीति रहेगी? सर, हम लोग बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी दरभंगा मेडिकल कॉलेज छात्रावास कर्मचारी संघ के मंत्री शिवजी कांति हूँ। मैं 40-45 वर्षों से दरभंगा मेडिकल कॉलेज छात्रावास में सेवा देते आ रहा हूँ। मेरी सेवा संतोषजनक है। एक पीढ़ी मेरा गुजर चुका है। हमने बार बार सरकार को, बार बार प्रिंसिपल महोदय को, बार बार मंत्री महोदय को हमने बार बार प्रार्थना किया कि हजूर, हम लोग 40-45 वर्षों से आपके दरभंगा मेडिकल कॉलेज छात्रावास में कार्यरत हैं। हमारी समस्या बहुत दयनीय है, हम भूखे मर रहे हैं, फिर भी सेवा कर रहे हैं। हमारी सेवा से अच्छे अच्छे डॉक्टर बनते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बन के अमेरिका, लंदन, विदेश चले गए हैं। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर बन गए हैं। डॉक्टर के भगवान के रूप दिया गया। हम लोग भगवान का सेवा करते हैं, लेकिन हमें भूखमरी मिलता है। हमारी सेवा संयोजन नहीं किया गया, हमें सरकारी सेवा में नहीं लिया गया। हमने 40 वर्षों से इनका दरवाजा खटखटा रहे हैं जो हमारी सेवा में ली जाए। हमारे बाल बच्चा भूखे मर रहे हैं, उनको जो है भूखे मरने से जो है सो बचाया जाए, लेकिन इन लोग नहीं सुनते। आज जो है 40-45 वर्षों से जो हमको वेतन मिल रहा था मेडिकल कॉलेज के द्वारा, वो वेतन को भी इन्होंने बंद कर दिया। अब हमने, एक तो हमको पेट नहीं भर रहा था, हमने 40 वर्षों से आपसे मांग किया जब भाई हमारी नियुक्ति की जाए। हमारा वेतन दरभंगा मेडिकल कॉलेज का मेंटेनेंस फंड से प्रिंसिपल साहब और हॉस्टल सुपरिटेंडेंट साहब के थ्रू पेमेंट होता था। हमारी बहाली परमानेंट बहाली है, हमारी बहाली परमानेंट बहाली है, सबका परमानेंट लेटर है। हाँ, और हम लोग अस्थाई कर्मी हैं, यह नहीं जो आए डेली काम किए चल दिए। हम लोग अस्थाई कर्मी, मासिक वेतन भोगी हैं। हम लोग नौकरी के हकदार हैं, हमारी सेवा का हम हकदार हैं, लेकिन हम पर नया नहीं की जाती है। हम लोग भूखे मर रहे हैं। अब क्या हुआ जो हमारी वेतन को बंद कर, सरकार के एक आदेश आया है जो ऑल दरभंगा मेडिकल कॉलेज का जो मेंटेनेंस फंड है वो अब सरकारी खजाना में जमा होगी। उसमें सरकार यह नहीं लिखा है जो अब इस फंड से वेतन इन लोगों को नहीं दिया जाए, लेकिन प्रिंसिपल साहब कॉलेज हमको सरकार मना किया है जो वेतन नहीं देने के लिए। हमारा पैसा सरकार ले लिया। अरे भाई, सरकार ले या आप ले, हमको तो वेतन आप दीजिए। सरकार लिया है तो सरकार वेतन देगी, सरकार सुनिश्चित करेगी मेरी वेतन, या आप सरकार से कहिए या सरकार स्वयं। तो हमने बार बार सरकार को लिखा है, माननीय प्रिंसिपल साहब भी ने, हमारे महोदय ने जो लिखा है सरकार को, ऐसी बात नहीं है, प्रिंसिपल महोदय भी लिखा है सरकार को ये लोग 40-45 वर्ष से कार्यरत हैं। इन लोग का पैसा जो हॉस्टल मेंटेनेंस फंड था, स्टूडेंट का मेंटेनेंस फीस, इससे इन लोग का पेमेंट होता था। अब सरकार के ये नए नियम आए हैं जो कि मेंटेनेंस फॉर सरकारी खजाना में जमा होगा। अब इन लोग को वेतन कैसे दिया जाएगा, इसकी सुझाव हमको दिया जाए, लेकिन सरकार नहीं सुझाव दे रही। अपना परिचय बताइए। हम शिवजी कांति हैं, टीएमसी छात्रावास कर्मचारी संघ के मंत्री, महासंघ गोपगुट से सम्मिलित हैं।
दरभंगा नगर निगम बोर्ड की सामान्य बैठक का आयोजन किया गया। दरभंगा नगर निगम के सभागार में शनिवार को दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजुम आरा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। वहीं आयोजित बैठक में दरभंगा नगर निगम की उप महापौर और नाजिया हसन, दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त कुमार गौरव सहित कई निगम पदाधिकारी और पार्षदगण आयोजित बैठक में भाग लिया। वहीं दरभंगा नगर निगम में आयोजित बैठक में सदस्यों द्वारा कुछ बातों को लेकर बहस भी होती रही। थोड़ा बहुत हंगामा भी बैठक के क्रम में हुआ। वहीं निगम की बैठक में पानी की समस्या से लेकर साफ सफाई, इस बात पर भी बहुत और हंगामा होती रही कि नल तो लगा दिया गया है लेकिन पानी कहां आ रहा है। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के ऐसे कई घर आपको मिल जाएंगे जहां नल का कनेक्शन तो लग गया है लेकिन पानी नहीं पहुंच पा रहा है। चाहे जो कारण हो, गर्मी का दिन है, ऐसे में भीषण पानी की समस्या लोगों के बीच बनी हुई है। जनता की तकलीफों पर भी निगम पार्षदों ने आवाज बुलंद करते हुए सदन में नजर आए। आम नागरिकों के कई मूलभूत सुविधाओं के लिए बातें सदन में खूब उठाती रही और बहुत होता रहा कि बुडको और पीएचडी के कमियों की वजह से ही ना हम लोग को ये काम करना पड़ रहा है। 128 करोड़ का प्रोजेक्ट अगर बुडको को दिया गया है तो पूरे शहर के हर में कनेक्शन देने के लिए दिया गया। अगर वो बुडको और पीएचडी के द्वारा का कार्य सही से कर लिया गया होता तो हम लोग को इसके संबंध में कुछ नहीं करने की जरूरत होती। बात सुनिए ना, इस संबंध में हम लोग को कुछ करने का जरूरत नहीं होता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ दरभंगा नगर निगम की ये बात है, बाकी शहरों में भी बहुत जगह ये है कि पूरा वाटर सप्लाई का काम जो है वहां का नगर निगम करता है। अब नल जल योजना बहुत सारे ऐसे जगह मुजफ्फरपुर नगर निगम के द्वारा टेंडर किया गया, टेंडर की प्रक्रिया की गई और वहां पे जिनको भी काम मिला उससे वो काम एग्जीक्यूट करा गया। समस्याएं वहां भी है, लेकिन वो काम जो काम आप खुद से कराते हैं, जो काम आप लोगों ने समरसदुल का काम कराया, तो ऐसा नहीं बोले कि आप लोगों ने 100% काम किया है वो, लेकिन उससे बहुत हद तक समस्याएं का निराकरण होता है। क्योंकि जो काम आप खुद से कराते हैं, आपके कॉन्ट्रैक्टर हैं, उसमें 19-20 हो सकता है, कुछ अच्छे होंगे कुछ खराब होंगे, लेकिन काम आपने 70% 80% उसका काम धरातल पे करा लिया। तो ये दरभंगा का ये है कि दरभंगा शहर का वाटर सप्लाई का काम जो है पूरी तरीके से जितने भी योजनाएं राज्य से सैंक्शन हो रही है वो सारा काम बुडको को दिया जाता है कि हम लोग को तो राशि नहीं दी, 128 करोड़ का राशि उनको सैंक्शन करके दिया गया, उनको कराना। अब वो कमी छोड़ देते हैं, वो उनकी कमियां, उस कमियों पे आप लोगों ने 2 बैठक में चर्चा किया। दोनों बैठक के प्रोसीडिंग को लगा करके हमने इनके ऊपर कार्रवाई के लिए भी लिख दिया कि आप जो है विधिवत इनका जांच कराइए, जांच करा के जो भी निकलता है, अगर ये सही है बहुत अच्छी बात है, गलत है तो इन पर कार्रवाई कीजिए। हमने ये लिख के दीजिए, आप मैडम साइंस प्रोसीडिंग बना दो। अब बात ये है कि अभी चर्चा हो रहा था इस बात पे कि इनकी कमियों के बावजूद आप अगर इस बात को मानती हैं कि आपने जो समरसेबल करवाया अपने वार्ड में उससे कोई फायदा नहीं है, आपने जो चापाकल करवाया इससे कोई फायदा नहीं, तो आप अपने वार्ड में उस चीज को मत करवाइए, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन अगर जिनको लगता है कि बुडको और पीएचडी की कमियों के बावजूद जो है हम लोगों ने अपना जो काम करा उससे जनता को थोड़ा राहत है, तो वो अपना समर्थन करेंगे। जिनको लगता है कि नहीं है वो नहीं करेंगे। देखिए, इसमें हम आपकी हर बात से एग्री करते हैं कि बुडको का क्रियाकलाप जो है, जो बुडको का क्रियान्वयन क्षमता का और जो काम कर रहे हैं उसमें इतनी कमियां हैं कि इसके बारे में आप क्या बोलेगा, हम लोग खुद झेलते हैं। आपको जितना कॉल आता है, आपको तो 1 वार्ड से कॉल आता है, हमको तो 48 वार्ड से कॉल आता है, आप लोग भी कॉल करते हैं। छोटे
डरहार नहर के किनारे बसे दलित महादलितों के पुनर्वास के सवाल पर डीएम के समक्ष जारी अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी। आंदोलनकारियों के सवालों को हल करने में बेरुखी के खिलाफ बहादुरपुर प्रखंड के गांव-गांव में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पुतला दहन। डरहार नहर के गरीबों को उजाड़ने से पहले जमीन देना होगा। माले डरहार नहर के किनारे बसे दलित गरीब परिवारों के पुनर्वास के बगैर उजाड़ने पर रोक लगाने और उन परिवारों को अविलंब जमीन देने, दलित गरीबों के पुनर्वास में लापरवाही बरतने वाले बहादुरपुर के अंचल अधिकारी और संबंधित कर्मचारी पदाधिकारी पर कार्रवाई करने के सवाल पर दरभंगा जिला पदाधिकारी के समक्ष भाकपा माले के बैनर तले जारी अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। धरना का नेतृत्व भाकपा माले प्रखंड सचिव विनोद सिंह, जिला स्थायी समिति सदस्य नंदलाल ठाकुर, जिला कमेटी सदस्य सविता कुमारी, जिला परिषद सदस्य सुमित्रा देवी, प्रखंड कमेटी सदस्य प्रमिला देवी, पूर्व प्रमुख हरि पासवान आदि कर रहे हैं। सविता देवी की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले जिला स्थायी समिति सदस्य नंदलाल ठाकुर ने कहा कि बहादुरपुर अंचल पिछले 10 साल से डरहार नहर के गरीबों को पुनर्वास के सवाल पर ठगने का काम किया है। इसलिए आज जिला पदाधिकारी के समक्ष पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद में बैठा है। जब तक हल नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा। भाकपा माले प्रखंड सचिव विनोद सिंह ने कहा कि गरीब विरोधी सरकार के खिलाफ कल गांव-गांव में मार्च निकाला जाएगा और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया जाएगा। इस अवसर पर जिला कमेटी सदस्य प्रवीण यादव, कैलाश पासवान, कामेश्वर पासवान, जितेंद्र राम, मनोज पासवान, सुमित्रा देवी, तारा देवी, सवरी देवी सहित सैकड़ों लोगों उपस्थित थे। जमीन आंदोलन तेज करो, जमीन आंदोलन गांव-गांव में तेज करो, जमीन आंदोलन गांव-गांव में तेज करो। गरीब अब अपना हक हम कैसे लेंगे? गरीब हम अपना हक हम कैसे लेंगे? गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाना बंद करो। गरीबों
हर शनिवार की तरह इस शनिवार को भी विश्वविद्यालय थाना में भूमि विवाद को लेकर नेता दरबार का आयोजन किया गया, जहां ब्लॉक से आए अधिकारी के सामने कई तरह के मामलों का सुनवाई किया गया। इसमें सबसे बड़ा मामला जमीनी विवाद का था। आज करीब दर्जनों मामला जमीन का आया। के गेल पूरा दरभंगा के गुंडा हम सब 20 आदमी के गवाही दो दे जान मरवावा के लिए 20 लाख रुपया दिलकिन कि किसी तरह इसको जान मरवा मेरे वैसा की बर्बाद झूठ का डॉक्टर साहब इंजीनियर साहब 1 लाख है आपको पास आपको बोला था कि नहीं कि आएंगे तो हम दरवाजा पर पेट्रोल छीट कर जला देंगे। अच्छा खुद जाकर दोनों घर को तबाह कर देंगे, दोनों घर को तबाह करने के लिए बोले जा रहे समझ जमीन लेता है तोड़ दिया अब हम जाते हैं आवेदन आगे कहाँ है आवेदन लेकर दीजिए ना यहाँ आवेदन दीजिएगा तब ना सुनवाई करेंगे। यहाँ के आवेदन लिख के दो वाला तो हम गलत की सही जे हेते सो तो दिस सावा कथा हमर कितनी जीवे छे हम सावा कथा 12 जब तो अपार्टमेंट के तोड़ पड़ते कर लेबर 12 सावा कथा जमीन 12 बाबू आते हैं नहीं बुझाला सब इंतजार करिए हम जो है कौन सा आपके लिए के लिए आए हुए थे आप लोगों का वो तो बूढ़ा वाला था बूढ़े वाला है सर हमारा अब आपको अपन कागज चल गया ताला इलेक्शन के बंद कर ले घर वाली बिजली कटवा दे गुंडा सब दारू पीवे या जाके रेलवे का ऑप्शन आप हो गया सब नहीं कहियो दू मिनट के लो है सर कौन दारू पिया लो सर लेकिन हम दुनू आदमी पाई वाला छी गरीब के चलते को रहल छी महादेव ऊपर के बात कर रहा है खाली पाई वाला दुनू आदमी पूरा को रहल छी पाई वाला फ्री में इनका जमीन चाहिए क्या फ्री में जमीन चाहिए बिना पाई का जमीन आपको कर रहे हैं हम इनको बोल रहे हैं हम इनको बोल रहे हैं झूठ मूठ का मतलब कि दारू का आरोप लगा रहा है सर वीडियो रिकॉर्डिंग रखे हुए हैं। कमिश्नर साहब एक रिटायर्ड हैं, दिल्ली में रहते हैं, उनका ज़मीन था, वो ज़मीन हम पूरा खरीद लिए लोन लेकर 2 करोड़ 70 लाख घर का ज़मीन बेच कर खरीदे। लोन का हम सूद 2 लाख मंथली दे रहे हैं और उसमें उस कैंपस के देखभाल करने के लिए पहले के जो ऑनर हैं नूनू लाल चौधरी, वो नूनू लाल चौधरी जो आदमी को रखे हुए थे वो बहुत विश्वासी था, लेकिन न जाने क्या हुआ, ये बोले कि रजिस्ट्री करा लीजिए मेरा अपना आदमी है निकल जाएगा, लेकिन वो निकल नहीं रह रहा है। रंगदारी 50 लाख रुपया मांग रहा है। आपके सामने कैमरामैन आप हैं, आपके सामने धमकी दिया कि बाहर निकलिए आपको देख लो। अच्छा अपना परिचय दीजिए। वो घर पर जाने पर बोलता है कि जो मेरे यहाँ आएगा उसको पेट्रोल छीट के आग लगा देंगे और दोनों परिवार को तहस नहस कर देंगे, चाहे अपने आग लगा लेंगे चाहे उसको आग लगाकर मार देंगे। कहाँ पर का जमीन का मामला है? कहाँ पर का जमीन? इंडियन ऑयल के सामने जो आपका रोहिणी है ना, क्या है ये? आप जमीन खरीदे हैं, आपको नहीं आइडिया क्या है? तो हम मुझसे पूछ रहे हैं। इंडियन पेट्रोल के सामने है और पासपोर्ट ऑफिस के बगल में। अपना परिचय दीजिए। हाँ, उसके बाद सुनिए ना, उसके बाद इनकी बीवी बोली कि हम रेप केस कर देंगे, उसके बाद में ब्लाउज वगैरह साड़ी फाड़ के हम रेप केस कर देंगे। उनके पास 2 कागज़ हैं, एक जो केस किए हुए हैं उस केस में खुद स्वीकारे हैं कि ये ज़मीन दूसरे का है, ये मकान दूसरे का है और वो खुद रह रहे हैं। कहीं पर 5 साल बोलता है, कहीं 10 साल, कहीं नहीं। उनका क्या नाम था कि हम भी एग्रीमेंट बनाए हुए थे, हमसे बिना पूछे हुए जमीन बेच लिए हैं, उसका केस चल रहा है। जो जमीन 1 करोड़ 5 लाख रुपए भी का और हमसे 1.5 करोड़ रुपया ले लिया, तो वही मालिक 34,000 के रेट पर कैसे एग्रीमेंट बना सकता है? ये फॉल्स एग्रीमेंट। अच्छा अपना परिचय दीजिए। अपना परिचय दीजिए। प्रसाद, जमीन मालिक का पति। अभी आप किस मामला के लेके थाना पर आए हैं?
कल हम परसों जहां हम रह रहे हैं 15-20 साल से रह रहे हैं, वो हमारे रिलेशन का एक मकान था। उन्होंने हमसे बिना पूछे मकान सहित बेच दिया। ठीक, हमसे भी कुछ बात किए, कुछ एग्रीमेंट कर दिए। जो व्यवहार न्यायालय में केस चल रहा है, ठीक, 18/24। उसके बाद जो आदमी लिए, उसके बाद वो 4 महीना से गुंडा के द्वारा पत्र भिजवाते हैं, उस जगह से फ़ोन करवाते हैं। हम अकच्छ हो गए, ये करेंगे। हम 2 बार थाना को लिखित दे चुके हैं, लेकिन टाइम नहीं है। हम कॉलेज में एम्प्लॉय हैं, टाइम नहीं बचता है यहाँ मिलने का। दे करके हम निश्चिंत हो जाते हैं, ऊपर वाला जैसा देखा जाएगा। इस बीच में हमने 22 तारीख को हमको धमकी दिए रोड पर, अपना प्लॉट के नज़दीक, जो ऐसे ऐसे है तो तुम अपना ज़मीन मकान 1 सप्ताह में खाली करो। हम तुरंत चल गए SDO साहब के यहाँ। 22 तारीख को वहाँ पर न्यायालय में दफ़ा 39 में मैंने केस किया। SDO साहब इनको डाक के द्वारा भेज दिया सदर विश्वविद्यालय तक। कल हमको 6 बजे में क्या कहते हैं, विश्वविद्यालय थाना से एक जमींदार साहब गए तो नोटिस लेकर के। हम कल्याणपुर में कल थे, हम मेरी पत्नी रिसीव कर ली। उसके बाद यहाँ आए हैं तो ये भी कहते हैं हम इनसे लिए हैं। हम कहते हैं हमको 83 में मुझे पेपर है 83 का 1.25 कट्ठा, 1294 1 कट्ठा 2 का प्लॉट है, हमको नाप करके 1.25 कट्ठा दे दीजिए। घर का जो मामला है, जो हमारे साथ छल किया और जो हमसे भी पैसा ले लिया, एग्रीमेंट कराकर दूसरे के बेच दिया, उस पर व्यवहार न्यायालय में 118/24 केस चल रहा है। ये जो लिए हैं डॉक्टर अमित कुमार, इनके फादर, ये दरभंगा शहर में 4-5 ऐसे प्लॉट लिए हैं जहां पैसे के बल पर ये कहते हैं जहानाबाद का DM मेरा बेटा का साला है। अरे DM आपका साला कुटुंब है तो उससे क्या, मेरा भी भगना उसी प्लॉट में DM है। जब न्यायालय में केस चल रही है तो प्लॉट खाली करने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है? ये जान करके थाना पर बल रोज आते हैं, ऐसे करते। लेकिन थाना प्रभारी ऐसे आदमी है, वो कागजात देखते हैं, वो कहते हैं हम क्यों जाएंगे, वो व्यवहार न्यायालय का मामला है। थाना पर आए तो क्या आपको आश्वासन मिला? थाना पर आए तो हम वहाँ अंचल अधिकारी के विभाग से आए हुए हैं, हम भी कागज प्रस्तुत किए हैं। वो कागज देख रहे हैं, जो न्यायालय का मामला होगा। अगर गलत है कि सही है तो न्यायालय बताएगा। जमीन 1.25 कट्ठा हमने दाखिल खारिज के लिए दिया है, पेंडिंग में है। हमको जमीन 1.25 कट्ठा 1294 में चाहिए। ये दोनों आदमी बेचने वाला, ये जमीन अगर सही से जांच हो तो बेनामी संपत्ति है सर। दोनों का केवाला को जांच किया जाए, इनका अकाउंट नंबर से किया जाए। ये जांच का मामला है। दोनों आदमी 1 नंबर 2 नंबर पैसा दे करके अपना केवाला कराए हैं। अच्छा, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पुरुषोत्तम झा हुआ, घर सुंदरपुर महारानी चौक पर। मैं सदर थाना का रहने वाला हूँ। अभी हाल में गिरजा अपार्टमेंट के बगल में विश्वविद्यालय थाने के अंदर में रह रहा हूँ। मैं जालान कॉलेज में से कार्यरत हूँ। मैं न्यायपालिका को मानता हूँ, कानून को अपने हाथ में कभी नहीं लेंगे। ये लोग पैसे के बल पर हमको खाली दबाना चाहते हैं, बस। ठीक है।